तो देखो, इसमें हम लोग जो MW अपना 4 बजे आते थे, 3:30 बजे आते थे, तो उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाए थे हम आगे। मतलब 10 बजे वाला जो TTS में आते हो वो थोड़ा 10 मिनट पीछे है, तो वहीं से हम लेके चल रहे हैं। क्योंकि वीडियो बनाए थे पिछले क्लास का भी, तो वीडियो गैप हो जाएगा, तो वहीं से लेके चलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइलोएरिन। हाइलो अल्केन्स खत्म हो गया था, अब हाइलोएरिन लिखो हेडलाइन। हाँ, जो जान लिखे और छोड़ दो, जो नहीं लिखे और लिखो। तो सुनो, हाइलोएरिन क्या है? तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तुम्हारा क्या है? एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और सब जगह क्या क्या छुपा हुआ है? कार्बन कार्बन। कितना कार्बन है? और सब जगह एक एक हाइड्रोजन भी छुपा है, तो यह 6 होगा। ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, तो बेंजीन हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नहीं हुआ? और यहाँ से कहीं का भी एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक या एक से अधिक, और उसके जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। मान लो यहाँ का हाइड्रोजन हम हटा दिया, अभी ऐसा था, इसको हटा दिया, तो क्या जोड़ देंगे आप? X। तो क्या अब इसके साथ क्या जुड़ गया? बोलिए, हाइड्रोजन। यह बन गया हाइलोएरिन। इसी को क्या कहा गया? तो अर्थात हाइलोएरिन किससे बना? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना। तो कह सकते हैं हाइलोएरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, नहीं बोल सकते हैं? तो यहाँ बोल सकते हैं, इसको लिख लो पहले, जो नहीं लिखे हो लिखो इसको। उसके बाद नीचे में लिखना हाइलोएरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है। क्या कर रहे हो जी तुम लोग? बताओ, यहाँ वीडियो बन रहा है, सब गप में लगा हुआ है। वीडियो देखने वाला भी सोचेगा कि हाँ क्लास हो रहा है। थोड़ा भी सोच समझ है। इसको लिखने के बाद उसको उतारो। हाइलोएरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या हुआ इसका? मैंने यह तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक, तो यहाँ से कोई भी कहीं का भी हाइड्रोजन हटकर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, तो वो बन गया हाइलोएरिन। या हाइलो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एरिन का मतलब एरोमेटिक से है। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एरोमेटिक से जुड़ा हुआ रहेगा, एरोमेटिक के डायरेक्ट कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, उतर गया ना इतना? अब इसका एग्जाम्पल लो हाइलोएरिन का। एग्जाम्पल में यहाँ पर यक्स के जगह क्या लगा दिए? तो क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। और इसके जगह क्या लग गया? ब्रोमीन। तो क्या नाम हो गया? ब्रोमोबेंजीन। और इसी में तुम्हारा
आयोडीन लग गया तो क्या नाम हुआ? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन उतार लो, लगे रहो। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन। ये सब क्या काला है बताओ तो? यही सब हुआ हाइलोएरिन। अच्छा ये क्या कहलाएगा बताओ? यहाँ बेंजीन में तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर CH2 से Cl लगा हुआ तो क्या हाइलोएरिन है? ये हाइलोएरिन नहीं हुआ, ये हाइलोअल्केन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ओपन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ, रिंग से नहीं है। रिंग से जब हाइड्रोजन डायरेक्ट जुटा रहेगा कहीं भी तब हाइलोएरिन होगा। ये हाइलोअल्केन हो गया, समझ गए ना? तो हाइलोएरिन का पहचान क्या बताओ? जैसे ये है तुम्हारा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl, तो क्या होगा? ये हाइलोएरिन होगा। यहाँ साइड चेन कुछ भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन रिंग से है कि नहीं? रिंग इसी को कहा जाता है, इसको रिंग, समझ गए? तो इसका क्या नाम है बताओ? कौन बताएगा, बोलो। वर्थ क्लोरोटॉल्वेन या 1 क्लोरोटॉल्वेन, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यह भी हाइलोएरिन हुआ। लिख लो इसका भी एग्जाम्पल। अब हम लोग को पढ़ना है हाइलोएरिन बनाते हैं कैसे। तो लिखो हेडलाइन में, जनरल मेथड्स for the preparation of हाइलोएरिन, यही दिए थे ना? तो लिखो हाइलोएरिन बनाने का सामान्य विधि। तो पहला विधि है बाय हाइलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हाइलोएरिन बनाने का पहला मेथड किससे बनाएंगे बताओ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या कराकर? हाइलोजिनेशन कराकर। बता हाइलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ? बताओ विशाल कुमार। हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर कोई हाइड्रोजन बैठा देंगे, उसी क्रिया का नाम होता है हाइलोजिनेशन। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पहला क्या लेते हैं? बेंजीन। क्या ले? पहला बेंजीन लेंगे। ये तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ। क्या नाम है इसका? बेंजीन। और इसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे और इसके लिए कैटलिस्ट लिया जाता है FeCl3। कई कैटलिस्ट का यूज होता है यहाँ पर। FeCl2 का भी यूज हो सकता है, FeBr2 का भी यूज हो सकता है, FeBr3 का भी यूज हो सकता है। उसके बाद AlCl3 का भी यूज हो सकता है, AlBr3 का भी यूज हो सकता है, BeCl2 का भी यूज हो सकता है,
ZnCl2 का भी यूज हो सकता है और ZnBr2 का भी यूज हो सकता है। मतलब वैसे पदार्थों का यूज होता है जो लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड पढ़े थे हम लोग, लुईस क्षार, जिसके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे तुम्हारा FeCl3 है तो Fe के साथ क्लोरीन कितने बार है, तो Fe का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ तो? 1 2 3 4 5 6, तो 8 पूरा नहीं ना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का कमी है इसको, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसी को लेविस एसिड कहा जाता है। मतलब यहाँ उसी का यूज होता है, वैसे कैटलिस्ट का यूज होता है जो लेविस एसिड का काम करता है। तो इनमें से कुछ भी तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो अब यहाँ बनेगा क्या, क्या बनेगा बताओ? इसका नाम तो तुम्हारा क्या था, बेंजीन। तो बताओ यहाँ इस रिएक्शन को हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हैं बताओ, किसी को याद है? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आके जुटेगा, तो क्या बनेगा बताओ? क्लोरीन आके बैठ गया ना, और हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो क्या बना देगा? ये कैसे हुआ सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है पीछे। तो ये किस क्रिया विधि के अधीन हुआ? यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात याद रखो, जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में 90% रिएक्शन, 90% रिएक्शन इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसी के अनुसार होता है 90% रिएक्शन। बाकी 10% इधर उधर चेंज होता है। तो आपका बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो आपका कहीं का भी एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन बढ़ जाएगा, और वहां जो हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन बचा हुआ था, तो यह Cl बनकर बाहर हो जाएगा। तो इसी का नाम हुआ हाइलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लिया? हाइड्रोजन। तो यह हुआ हाइलोजिनेशन, किसका हुआ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो हमको क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बना कि नहीं? यह ना हाइलोएरिन बन गया। ये पहला मेथड हो गया। तो इसका मैकेनिज्म आपको याद रखना है, किसको फॉलो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। इसका मैकेनिज्म आपको देखना हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां भी यही एग्जाम्पल दिए थे, हम देख लो, है ना? उतार लो इसको। अब इसका मैकेनिज्म फिर से बताएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हारे कॉपी में बनाया हुआ है, जाके देखना, रिवीजन कर लेना। हो गया? बोलो। यहाँ पर FeCl3 किसका काम कर रहा है बोलिए तो? यह लेविस एसिड का काम कर रहा है। लुईस अम्ल जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। हालांकि यह कैटलिस्ट है,
लुईस अम्ल है, प्रकृति में लुईस एसिड है, लेकिन एक कैटलिस्ट का काम करता है इसके लिए। अब इसी में आप बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करा दिया जाए, ब्रोमीन से Br2, और यहाँ पर आपको दिया रहेगा FeBr3। बताओ तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा ना, आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा प्लस। अच्छा एक बात, ब्रोमीन खाली यही टूटेगा क्या? कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी, एक ही बात होगा, कहीं भी जोड़ सकते हो ब्रोमो बेंजीन। हाँ ले लिया, कुछ भी, हम क्या बोले, कुछ भी ले सकते हैं, लिखाए थे ना। नहीं कोई जरूरी नहीं हो, तुम वहाँ Br2 लगाए हो ना, तो या फिर Cl3 भी ले सकते थे, ZnCl2 भी ले सकते थे, कुछ भी। ऐसा मत सोचना यहाँ Cl2 लिया है तो Cl लगा दिए, Br2 लिया तो Br लगा दिए, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। तो अब तक रिएक्शन में तुम्हारा 3 क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाया हुआ 3 क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा एग्जाम। एक क्वेश्चन आया है तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस का, और एक आया है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन CH2Br, और इसको किससे रिएक्शन किया था? न्यूक्लियोफाइल से क्या था ना, मतलब इसको बोलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला है, SN1 SN2 क्या था ये? SN2 वाला था ना, जब हुआ है। और एक रिएक्शन क्या था भूल गए, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, पढ़े ना ग्रिग्नार्ड, ये भी पूछा हुआ। तो हम बोलते हैं ना, जो खास करके नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाला रिएक्शन है, उसको तो याद करना होगा, बाकी तुम ध्यान दो या नहीं दो उसको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम व्यू से नेमिंग रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करना होगा। देखो नेमिंग वाला पूछ दिया है ना, अब बोर्ड में भी यही होता है, बोर्ड एग्जाम में हाँ पूछता है। ये भी तो बोर्ड का ना एग्जाम है, क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड का है। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट कर सकता है, ऐसा ओल झोल बुरा नहीं कर पाए। अब देखो, अब हम क्लोरो बेंजीन बना लिए, ब्रोमो बेंजीन बना लिए, अब आयोडो बेंजीन। तो यहाँ भी बेंजीन का रिएक्शन अब किससे कराना होगा? आयरन से नहीं, पोटासियम आयोडाइड से कराना पड़ता है। नहीं, I2 से कराएंगे। I2 से किसकी उपस्थिति में? कुछ ले लो यहाँ पे, क्या ले बोलो, आपको क्या ले बोलो? AlCl3 ले लेते। तो क्या बनेगा बताओ? आयोडो बेंजीन बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? लेकिन सिर्फ यही लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बताए थे। मीथेन के साथ आयोडीन का जब रिएक्शन किए थे मतलब मीथेन के साथ, वहां ये बात आया था, वहां भी। तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए क्या होगा यहाँ पर बता सकते हो? यह इसको पुनः फिर किसमें बदल देगा? बेंजीन में। इस रूप में नहीं छोड़ेगा, जैसे अब बनेगा यह इसको तुरंत बदल देगा, किसमें? बेंजीन में। इसलिए इसी रूप में पाने के लिए, इसको पाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोड़ा जाता है। क्या नारा है? यहाँ दूसरा क्या? HNO3। ये सब कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। तब मान लीजिए इसको जोड़ेंगे तो यह किसका काम करेगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो HiO3 आयोडीन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज कैसे करेगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाने वाला। तो यहां से ये हाइड्रोजन को हटा देगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा? जल। प्लस आयोडीन, आयोडीन मिलकर क्या बना देगा? I2। तो संतुलित कर दो। ऑक्सीजन 3 है तो 3 लगा, हाइड्रोजन 6 तो 5 लगा दो, 5 1 6 और आयोडीन 5 1 6 3 लगा दो। तो मतलब HiO3 आयोडीन को किसमें बदल दिया? HI को आयोडीन में बदल दिया। तो अब यह इसमें नहीं रहा, अब यह फ्री हो गया। अब इस रूप में हमको मिल जाएगा। इसलिए आयोडो बेंजीन प्राप्त करने के लिए इन सब के साथ क्या रखना पड़ेगा? HiO3 या HNO3, क्योंकि वो HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यह इसको रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाने वाला। यहां से हाइड्रोजन आयोडीन हटा देगा तो बेंजीन में बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए HI को हटाना पड़ेगा। HI को हटाने के लिए डालना पड़ता है। यह इससे रिएक्शन कर लेगा, बोलेगा अब तुम कहाँ जाओ, मेरे पास रहो। इसको पकड़ लेगा, पकड़ के किससे बदल देगा? आयोडीन। तो यहाँ HiO3 क्या किया? हाइड्रोजन आयोडीन को अलग कर दिया। तो हाइड्रोजन को अलग करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन को जोड़ने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। पता है ना सब? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। उतार लो पूरा। इस तरह आयोडो बेंजीन हमको मिलता है। तो इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं होता। इस मेथड से हम लोग 3 ही हाइलोएरिन प्राप्त कर सकते हैं: क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। HiO3 किसका काम किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये HI को किसमें बदल दिया? I2 में। मतलब HI को ऑक्सीडाइज कर दिया। HiO3 या HNO3। हो गया बच्चों? तो तुम लोगों का एग्जाम कितने बजे खत्म हो जाता है? 4 बजे। तो परसों खत्म हो जाएगा ना? हाँ, तो परसों बार 4:30 बजे से आओ, उसके बाद फिर 3:30 हो जाएगा। हाँ, 3 बजे से। अच्छा, पहले आओ, मिटा दें, बोलो। जो क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में पूछा है, कॉपी में जाके खोज के बनाना उसको। जो पढ़ते हो तो उसको तो पता चलता है कहाँ से पूछा है।
आज जो नहीं पढ़ते हो सोचता अरे कहाँ से पूछा है, जो पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछा है। सारा कॉपी में है तुम्हारा जो भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, इसी तरह बोर्ड में भी होगा, सारा क्वेश्चन तुम्हारा कॉपी से आएगा, क्योंकि आप कुछ छोड़ते हैं नहीं तो पूछेगा कहाँ से, सारा चीज बता ही देते हैं। और देखो आप सुनो, आप ऐसा रहता है, देखो ये तुम्हारा टोल्विन है, टोल्विन का सूत्र क्या होता है, और यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कराएं अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा बता सकते हो? तो सुनो बच्चों, यह तुम्हारा मिथाइल नहीं रहता तो क्लोरोबेंजीन बनता ना। तो जब बेंजीन में मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप माने कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो वैसे ग्रुप को हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन दान देने वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होने के कारण इसमें रेजोनेंस क्रिया, ये जो बीच में हम लोग गोला मारे हैं, इसके कारण क्या बदले में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड, तो इसमें रेजोनेंस क्रिया होने लगता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, डबल बॉन्ड में पाई और सिग्मा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे भेजने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने लगता है। तो घनत्व जब बढ़ेगा तो ये सब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है, आगे ये वाला यहाँ आएगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ क्या हो गया माइनस, तो फिर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला यहाँ जाएगा, ये यहीं रह जाता, यहाँ डबल बॉन्ड, तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ माइनस होगा, ऑर्थो पर भी माइनस, पारा पर भी माइनस, ऑर्थो पर भी माइनस, रेजोनेंस होता है इसके लिए रिएक्शन। तो ये कब होगा, जब कोई से इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बेंजीन से जुटा रहेगा तब। तो ऐसे ग्रुप को ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन होगा लिख देते हैं। एक तुम्हारा मिथाइल होगा, एक इथाइल होगा, एक प्रोपाइल जिसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं आर, इसके अलावा अल्कोहल ग्रुप होगा, अल्कोक्सी ग्रुप होगा, यमीन ग्रुप होगा, ईटीसी। ये सारे कौन ग्रुप है बताओ, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब बेंजीन के साथ इसमें से कोई भी ग्रुप जुटा रह गया आपका, इसका मतलब ये एक बार माइनस किसमें लाएगा, ऑर्थो पर, दूसरा माइनस पारा पर, या इधर से भी ऑर्थो ही ना हुआ ये। तो अब यहाँ क्लोरीन Cl2 इसकी उपस्थिति में किसमें टूटेगा, Cl प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो जब यहाँ माइनस है तो इसका इलेक्ट्रोफाइल यही ना हुआ, तो प्लस वाला यहाँ जुटना चाहेगा, यहाँ भी जुटना चाहेगा, यहाँ भी जुटना चाहे, तो दोनों तो सेम है, तो यहाँ जोड़ेगा, यहाँ ये अलग हो गया, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर यहाँ तो CH3 रहेगा ही, यहाँ क्या जुट जाएगा Cl प्लस दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ तो CH3 रहेगा ही, अब तीसरा कहाँ, दूसरा क्या बनेगा Cl यहाँ, और एक Cl बचा हुआ था, और हाइड्रोजन तो निकला होगा यहाँ का, हाइड्रोजन HCl बना दिया होगा। तो कहने का मतलब इसका नाम हुआ ऑर्थो क्लोरो टोल्विन। क्या नाम हुआ, ऑर्थो क्लोरो टोल्विन। इसका क्या नाम हुआ, पारा क्लोरो टोल्विन, पारा क्लोरो टोल्विन। तो आपको इतना सा दिया रहेगा। तो जैसे आप देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक।
हम क्या बोले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैक्सिमम कौन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा तो हाइड्रोजन का हटाकर क्या जोड़ देना है, क्लोरीन। ये मिथाइल ग्रुप या कोई भी एक ग्रुप रहता तो यहाँ एक बार ऑर्थो में जोड़ते, एक बार पारा में जोड़ते, दो प्रोडक्ट बना देते। ये यदि नहीं होता तो केवल खाली क्लोरीन जोड़ देते एक जगह पर, एक ही प्रोडक्ट बनता। समझ में आ रहा है? तो इसको भी आप उतार लीजिए। इसके दौरान भी आपका क्या बना, हाइलोएरिन, हाइलोएरिन। ये सब भी क्या है, हाइलोएरिन है। उतार लीजिए। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन है, याद रखिए बच्चों। एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब मेटा पोजीशन पर माइनस चार्ज होगा। मेटा पोजीशन कौन है बताओ, ये ना हुआ। तो यहां यदि कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा रहता तो ये आपका क्लोरीन यहां जुड़ता, यहां नहीं जुड़ता। उस पर भी बात होगा आगे, अब इतना उतार लो। ये माइनस कैसे हुआ, ऐसे दिखा दो, ऐसे करके ऐसे दिखा दो। इस क्रिया का नाम रेजोनेंस होता है। इस कंपाउंड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगा तुमको। सी तो हर MCTC याद है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसी से क्वेश्चन पूछा। और उसमें यूनिट सेल का संख्या पूछा है, किसमें सबसे ज्यादा है, ऑर्थोरोम्बिक। सी तो में तीसरा है, ओ से ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक बताए हुए थे तुम। तो हम हर टाइप का हर चीज बता देते हैं, तो बशर्ते तुमको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब ना बना पाओगे। तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे नहीं बनेगा। तुम्हारे कॉपी में सारा चीज रहेगा, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा क्या है, क्या क्वेश्चन कहाँ से आया। और यदि पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे इसको, तो तुमको दिखाई पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन आया, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। उतर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो लिखो बच्चों, जैसे तुम्हारा यहाँ पर हम दे दिया यहाँ पर CH3 और इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं और FeCl2 की उपस्थिति में, बताओ तो क्या बनेगा, बोलो। ये तुम्हारा डोनर ग्रुप है और तो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ, और तो यहाँ ना हुआ, और पारा यहाँ होगा ना, और तो मेटा पारा। तो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे बताओ, कहाँ कहाँ जोड़े बोलो। यहाँ जोड़ देंगे ब्रोमीन, अब प्लस कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ ना, हो गया आंसर, उतार लो। तो हाइलोआयरीन बनाने का पहला मेथड खत्म हो गया था। दो ही मेथड है इसमें। हो गया बच्चों, तो सुनो, तो हाइलोआयरीन बनाने का पहला मेथड हो गया, तो यहीं तक रहने दो इसको।